क्या सीएम एकनाथ शिंदे की विधायकी चली जाएगी? क्या महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिर जाएगी? क्या शिंदे समेत उनके विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे? ये सारे सवाल इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में खूब उछल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को खरी खरी सुनाई है, तभी से माना जा रहा था कि अब इस मामले में जल्द ही कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। वैसे राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर दी है, मगर इस तारीख पर भी तलवारें खिंच गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। उद्धव गुट वाली शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद भी राहुल नार्वेकर वही कर रहे हैं जो उन्हें शिंदे सरकार कह रही है। उधर राहुल नार्वेकर बार बार कह रहे हैं कि वो नियम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। इस बीच राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में वो 23 नवंबर से सुनवाई करेंगे। उसके पहले एक लंबा प्रोसेस चलेगा। जैसे 6 अक्टूबर को याचिकाकर्ता एकनाथ शिंदे गुट के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर पूरक हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विधानसभा सचिवालय में दायर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसी तरह से तारीखें आगे बढ़ेंगी और 23 नवंबर से जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगी और दोनों पक्षों के वकीलों की जरूरत और सुविधा के मुताबिक तारीखें दी जाएंगी। लेकिन राहुल नार्वेकर ने ये तारीखें दी तो उद्धव गुट वाली शिवसेना भड़क गई। आदित्य ठाकरे ने सोशल साइट एक्स पर लंबा चौड़ा विरोध लिखा है। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि न्याय में देरी स्पष्ट रूप से न्याय से वंचित करना है और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसने महाविकास आघाड़ी की चुनी हुई सरकार को गिराकर धोखे से एक असंवैधानिक सरकार बनाई। यह धोखा सिर्फ हमें नहीं बल्कि महाराष्ट्र को और लोकतंत्र के मूल्यों को है। अब जब गेंद स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में है, ऐसा लग रहा है कि स्पीकर देरी की रणनीति के जरिए असंवैधानिक सरकार को बचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों से विपरीत कार्य कर रहे हैं। जिस देश को हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, वहां एक असंवैधानिक सरकार का इस तरह समर्थन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आदित्य ठाकरे का यह विरोध बताता है कि उद्धव गुट नार्वेकर की तारीखों में देरी से नाराज है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ही सही कम से कम नार्वेकर सुनवाई के लिए तैयार तो हुए। सवाल यह भी है कि नार्वेकर किसके पक्ष में फैसला देते हैं। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।